डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतित्रिकोणमितीय फलन, और अभी तक हम लोगों ने प्रतित्रिकोणमितीय फलन के टोटल 2 वीडियो पढ़े हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने प्रश्नावली 2.1 को लगाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट का चर्चा किया है, और पार्ट 2 में मैंने खुद प्रश्नावली 2.1 को अच्छे से सॉल्व कराया है। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। या तो बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर प्रतित्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब बात आती है प्रश्नावली 2.2 की। तो प्रश्नावली 2.2 को लगाने के लिए, अच्छे से लगाने के लिए उसके कुछ फार्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको वो मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 को लगाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का, और जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूले का। तो यहाँ पे हम लोग सारे फार्मूले का डेरिवेट करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कैसे सवाल आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी फार्मूले हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले की ओर और देखते हैं कि ये फार्मूला क्या है, कैसे आता है, कैसे प्रूव होता है। देखिए, अगर मैं कह दूं साइन इनवर्स और फिर अंदर कह दूं साइन थीटा, अगर मैं ऐसा कहता हूं, या मैं कहता हूं साइन और फिर कह दूं साइन इनवर्स थीटा, आप इसको और इसको बहुत ध्यान से देखो। साइन यहां भी है, साइन यहां भी है, एक बात, एक जगह इनवर्स है, एक जगह इनवर्स नहीं है। साइन यहां भी है, साइन यहां भी, एक जगह इनवर्स है, एक जगह इनवर्स नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो इससे ये कट जाएगा और बराबर क्या आता है, थीटा। इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या होता है, आएगा थीटा। यही चीज सभी के लिए लागू होता है, चाहे कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉस हो, सेक हो, कॉस, सबके लिए लागू होता है। अभी मैं कह दूं कॉस इनवर्स और यहाँ पे कर दूं कॉस थीटा, तो इससे ये कटेगा, बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। आप ऐसे काटोगे नहीं, मन में ही क्या करोगे, हटा दोगे, समझ जाओगे कट गया और बराबर आप थीटा कर दोगे। यही चीज टेन के लिए भी लागू होता है, टेन इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। यही चीज सेक के लिए होता है, सेक इनवर्स और यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा। वैसे ही सेम कोसेक इनवर्स और यहाँ पे क्या, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। और वही चीज कॉट के लिए होगा, कॉट इनवर्स और यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो गए हमारे 6 फार्मूले, और सेम ऐसे ही यहाँ से 6 फार्मूले बनेंगे। यहाँ से कॉस के लिए, अब यहाँ मैं कह दूँ कॉस थीटा, सॉरी कॉस कर दूँ और अंदर कर दूँ क्या, कॉस इनवर्स थीटा, तो इससे ये हट जाएगा, कट जाएगा और बराबर बचेगा थीटा। इस तरह टेन के लिए होगा टेन और भीतर रहेगा टेन इनवर्स थीटा, तो इससे ये कटेगा, बराबर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए 6 फॉर्मूले यहां से, 6 फॉर्मूले यहां से, 12 फॉर्मूले टोटल गेटअप हो रहे हैं, यहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूले कैसे प्रूव होते हैं, तो बारी बारी से इनमें से एक फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं और इनमें से भी एक फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं कि कैसे प्रूव होगा। तो मान लो हमको इसको प्रूव करना है कि इतना बराबर थीटा कैसे आएगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ये जो साइन थीटा दिख रहा है ना, ये वाला, इसको किसी के बराबर मान लो। सपोज करते हैं कि मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं अल्फा, इसको हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। और जैसे आप इसको अल्फा के बराबर मानोगे ना, ये साइन उधर भेज दो, और साइन जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, एक है कि नहीं। जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब देखो अल्फा को आपने क्या माना है, अल्फा इक्वल टू आपने माना है साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा और ये है साइन इनवर्स, अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। देखो अब ध्यान दो, इसको पहले लिख लेते हैं साइन इनवर्स और फिर क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, देख लो आ गया थीटा, और हमको जो प्रूव करना था वो पूरा प्रूव हो गया। समझ में आएगी नहीं, तो इसको हमने प्रूव किया। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, सभी फॉर्मूले को आप प्रूव कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे प्रूव होगा, तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ है नहीं, मैं एक फॉर्मूले को आपको लेके बता देता हूं कि ये कैसे प्रूव होगा। अगर आप एक को प्रूव करना सीख गए हो तो बाकी जितने भी 6 फॉर्मूले हैं उसको बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना, इसी को आप किसी के बराबर मान लो। सपोज करो साइन इनवर्स थीटा, इसको हम अल्फा के बराबर मान लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अरे ये उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स था, उधर जाएगा तो साइन अल्फा सही हो जाएगा, ये हट जाएगा और साइन अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब आप सिंपली देखो, ये जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, तो अल्फा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स थीटा। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, साइन
और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स और क्या है थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो, जो हमको फॉर्मूला लाना था देख लो वो चीज़ अच्छे से प्रूव हो गई, नहीं हो गई? तो 6 फॉर्मूले यहाँ से, 6 फॉर्मूले यहाँ से, ये कैसे आते हैं, कैसे प्रूव होते हैं, आपने एक बार अच्छे से देख लिया। इसको आप अच्छे से जितने भी फॉर्मूले सबको आप अच्छे से प्रूव करके और बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले को और दूसरे फॉर्मूले को समझते हैं कि वो कैसे आता है। तो आइए चलते हैं दूसरे फॉर्मूले को और देखते हैं दूसरा फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। तो देखिए, समझ लेते हैं पहले दूसरा फॉर्मूला और उसके बाद फिर प्रूव करते हैं। तो देखो, अगर मैं कह दूं कि साइन इनवर्स और माइनस थीटा, तो इसके लिए जो माइनस है ना ये बाहर आ जाता है, तो हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। अगर मैं कह दूं कॉस और सेक को छोड़ देना है, क्योंकि कॉस सेक के लिए एक नया नियम लगता है। अगर मैं कह दूं टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो इस इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, हो जाता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। फिर मैं कह दूं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक। और अगर मैं कह दूं कोट इनवर्स माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर आता है, हो जाता है माइनस कोट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये जो 4 लोग हैं इनके लिए नियम लागू होता है, लेकिन कॉस और सेक के लिए नियम लागू नहीं होता है। अगर मैं कह दूं कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो यहां पे नियम बिल्कुल नहीं लागू होता है देखो ये चीज तो आती है, माइनस बाहर आता है, माइनस कॉस इनवर्स थीटा तो होता है, बिल्कुल ये माइनस बाहर आता है, सब कुछ होता है, लेकिन आगे लग जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर मैं कह दूं सेक के लिए, तो सेक इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये तो माइनस बाहर आएगा, माइनस सेक इनवर्स थीटा होगा, लेकिन ये पाई में से घट जाएगा। तो इस तरह ये हमारे 6 फार्मूले हैं। तो इन 6 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रूव कैसे होते हैं, तो इसको प्रूव करना सीख लेते हैं। तो आ जाओ, पहले मैं आपको ये बता दूं, हर प्रति त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलनों से उत्पन्न हुआ है। तो अगर हमको त्रिकोणमितीय फलन आता है तो हम प्रति त्रिकोणमितीय फलन को बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो आ जाओ देखो, अगर मैं कह दूं साइन माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं कह दूं कोसेक माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का रूल है ये। अगर मैं कह दूं टेन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। और फिर कह दूं कोट माइनस थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस कोट थीटा। इन चारों के लिए तो ये नियम लागू होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कॉस माइनस थीटा, तो ये माइनस गायब हो जाता है और हो जाता है ये कॉस थीटा। फिर मैं कह दूं सेक माइनस थीटा, तो ये माइनस गायब हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है सेक थीटा। तो जैसे त्रिकोणमितीय फलनों में इन 4 का अलग नियम, इसका अलग नियम है, वैसे ही प्रतित्रिकोणमितीय फलनों में इन 4 का अलग नियम और इसका अलग नियम है, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं, इस फार्मूले को आप अच्छे से नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो। और अब ये प्रूव कैसे होते हैं, प्रूव करना भी सीख लेते हैं। तो प्रूव करना बहुत ही सिंपल है, देखो आप ध्यान से। पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए, अगर ये मालूम है तो ये हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, हमको इतना बराबर ये लाना है ना, तो इसको कुछ मान लो। अगर इतना बराबर ये लाना है तो इसको कुछ मान लो, इतना बराबर ये लाना है इसको कुछ मान लो, इतना बराबर ये लाना है इसको कुछ मान लो, इतना बराबर ये लाना है इसको कुछ मान लो, इतना बराबर ये लाना है इसको कुछ मान लो। तो मैं आपको इन चारों में से, चूंकि इन चारों का लॉ एक ही है, अगर आप एक प्रूव करना सीख गए तो बाकी 3 खुद प्रूव कर लोगे, और इनमें से अगर आप एक प्रूव करना सीख गए तो दूसरा आप खुद प्रूव कर लोगे। तो मैं पहला आपको बताता हूं, ये वाला क्या है, इतना बराबर ये प्रूव करना है, तो इसको आप कुछ मान लो। मैं मान लेता हूं साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसको मैं मान लेता हूं इज इक्वल टू अल्फा, ठीक। कोई डाउट नहीं ना? हाँ। अब देखो ये जाएगा उधर, तो जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस माइनस थीटा, यही होगा। अब देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस, इसको इधर ले आते हैं, इधर। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या, थीटा। और वी नो दैट कि अगर माइनस यहां पे है तो माइनस अंदर लेके जा सकते हो, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो इतना बराबर इतना, तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये अंदर जाएगा तो माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, और माइनस अल्फा इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, और माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। और अल्फा आपने किसके बराबर माना था,
तो अल्फा बराबर हम लोगों ने माना था अल्फा इक्वल टू इतना, तो अल्फा के स्थान पे इतना लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, अल्फा के स्थान पे जो माना था उसको रख दिया, इज इक्वल टू क्या है माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखो जो हमको प्रूव करना था वो चीज प्रूव हो गया। देखो आप ध्यान से, सेम सेम है ना, कोई डाउट? तो बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं, जो यही है वही प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैंने एक बता दिया आपको, बाकी आप ये भी प्रैक्टिस करोगे, ये भी प्रैक्टिस करोगे, ये भी प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको पहला बताया वैसे एग्जैक्टली ये भी है। तो इसको आप प्रूव कर लोगे, और प्रूव करने के साथ साथ इसको अपने माइंड में बैठा भी लीजिएगा, जिससे कि जो प्रश्नावली 2.2 है वो लगाने में बहुत ही आसानी होगी। बाकी दो फॉर्मूले और बचे हैं, तो इसको चलते हैं, सीखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो मैंने पहले बताया अगर इतना बराबर ये प्रूव करना है तो इसको आप कुछ मान लो। क्या मानो? ये देखो cos इनवर्स माइनस थीटा है, इसको आप किसी के बराबर मान लो, अल्फा के बराबर मान लो। अब ये जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये माइनस उधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। और मैंने बताया कि अगर मैं कह दूं माइनस कॉस थीटा तो ये माइनस को आप अंदर नहीं भेज सकते हो, समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप अंदर भेज भी दिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप माइनस को अंदर भेज दिए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि कॉस के अंदर से माइनस गायब हो जाता है। तो देखो इनमें फर्क नहीं है, बहुत फर्क है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, समझ पा रहे हो? तो ये माइनस यहाँ से हटाने के लिए कुछ आइडिया लगाते हैं। देखो आ जाओ, थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस, इसको लिखते हैं 180 माइनस अल्फा, बिकॉज 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो 180 माइनस अल्फा बराबर क्या माइनस कॉस अल्फा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, इधर आया तो कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा थीटा, और ये 180 माइनस क्या है 180 माइनस अल्फा है। हमको अल्फा का मान चाहिए क्योंकि मैंने इतना बराबर अल्फा माना है, तो अल्फा का मान निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ। ये इधर आएगा तो ये माइनस अल्फा इधर आएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 180, और यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अल्फा की वैल्यू हमने मानी थी इसको, तो इसको लिख दो आप अल्फा के स्थान में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या 180 के स्थान में पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो जैसे मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया वैसे आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पीछे 12 फॉर्मूले देखे और 6 फॉर्मूले ये भी, और इसी के साथ साथ आप ये भी याद कर लो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर और उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आ जाओ, देखो इसको बोलते हैं ना कोट पूरक गुण, कोट पूरक गुण। अच्छा ये क्या होता है, तो ये कोट पूरक प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज होती है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो कोट पूरक कोड को हम लोग बोलते हैं पूरक कोड, और इसका मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, जैसे मैं कह दूं साइन इनवर्स एक्स, फिर कह दूं कोस इनवर्स एक्स, साइन का कोस के साथ, टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पे कोट इनवर्स एक्स, टेन का कोट के साथ। मैं कह दूं सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, सेक का कोसेक के साथ, यानी साइन का कोस के साथ, टेन का कोट के साथ, सेक का कोसेक के साथ। जो एंगल जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर होना चाहिए। अगर बीच में प्लस लग गया तो बराबर हो जाएगा π/2, जिसको बोलते हैं क्या 90। बीच में प्लस लग गया तो बराबर क्या हो जाएगा π/2, इसको बोलते हैं क्या 90। अगर इसके उसके बीच में प्लस लग गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी π/2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं 90। तो इस तरह हमारे पास 3 फार्मूले हैं, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला। ये तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूव करना सिखा देता हूँ। एक मैं आपको प्रूव करना सिखाऊंगा, बाकी दूसरा आप खुद प्रूव कर लोगे। तो जब आप प्रश्नावली 2.2 को लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि एक दिया रहेगा दूसरे को प्रूव करना रहेगा, तो सीख लो आप प्रूव करना। देखो इसमें आपको करना क्या एक्चुअली में ना, इसमें ये और ये दिया है ना, अगर आपको ये पूरा प्रूव करना है तो किसी एक को कुछ मान लो, चाहे आप इसको कुछ मान लो चाहे इसको कुछ मान लो। इसको प्रूव करना है चाहे इसको कुछ मान लो चाहे इसको कुछ मान लो। इसको प्रूव करना है चाहे इसको कुछ मान लो चाहे इसको कुछ मान लो। तो मैं पहला वाले को प्रूव करूंगा, और पहले वाले को प्रूव करने के लिए जिसको मन में आए उसको कुछ मान लो। तो मैं पहले वाले को मान लेता हूं साइन इनवर्स, ये क्या है यक्स, बराबर मान लेता हूं थीटा।
ठीक है। इसके बाद ये जो साइन इनवर्स दिख रहा है ये जाएगा उधर, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ साइन है लेकिन यहाँ पे कॉस है, तो साइन को कॉस में बदलने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, किसी को भी जैसे मैं कह दूं साइन है, साइन थीटा को बदलो कॉस में, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कॉस लिख देना है और ये जो है उसको 90 में से घटा देना है, अपने आप ये कॉस में बदल जाएगा। अगर मैं कह दूं टेन थीटा, इसको बदलो कॉट में, तो यहां पे आपको कॉट लिख देना है और इसको क्या करना है 90 में से घटा देना है। अगर मैं कह दूं सेक थीटा और इसको बदलना है कोसेक में, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे कोसेक पे आपको बदल देना है और इसको आपको 90 में से घटा देना है, तो 90 में से जैसे घटाओगे वो चीजें बदल जाएंगी। तो अगर आपको साइन को कोस में बदलना है तो क्या करोगे, जो यहां पर एंगल दिया हुआ उसको 90 में से घटा दोगे, घटाओ। तो ये देखो कॉस है, 90 में से घटा दो, 90 माइनस क्या थीटा इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा एक्स। ये भेज दो उधर, तो कॉस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो आ जाओ, कॉस को भेजो उधर तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद इसको उधर भेज दो, तो ये 90 है बराबर ये उधर जाएगा तो ये क्या है कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा थीटा। इसको पहले लिख लो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस थीटा किसके बराबर है, थीटा इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स और बराबर क्या है 90, 90 माने क्या होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको पहली फॉर्मूला प्रूव करवा दिया, इस तरह आप दूसरा भी प्रूव कर सकते हो, तीसरा भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 6 6 12 और 12 6 18 और ये 3 21 फॉर्मूले मैंने आपको बताया और आपको ये भी बताया कि कैसे फॉर्मूले को आप प्रूव करोगे। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं कि अगर साइन है उसको हमको कॉस में बदलना है, टेन में बदलना है, सेक में बदलना है, कॉस में बदलना है, कॉट में बदलना है। तो ये मतलब अगर मान लो साइन इनवर्स दे दिया और कह रहा है कॉस इनवर्स में बदलो, तो कैसे बदलोगे। अगर दे दिया टेन इनवर्स उसको बदलना है सेक इनवर्स में, तो कैसे बदलोगे। दे दिया कॉस इनवर्स उसको बदलना है कॉसेक इनवर्स में, कैसे बदलोगे। तो कोई भी अगर इनवर्स का मान दिया है उसको किसी दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए कह रहा है, उसको कैसे बदला जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये सीख लिया तो प्रश्न 2.2 को अच्छे से आप लगा लोगे। तो ये रहा पार्ट फर्स्ट, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, और इसके बाद हम जस्ट बात करेंगे जो 2-3 फॉर्मूले और बचे हुए हैं उसकी बात करेंगे, कैसे किसको किस में बदला जाता है। फिर इनवर्स 2 का 3 का 4 का ये सारे फॉर्मूले कैसे प्रूव होते हैं इसकी हम चर्चा अच्छे से करेंगे पार्ट 2 में, मतलब अगले पार्ट में। ठीक है, तो अगला पार्ट अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है, वैसे ये पार्ट 3 है, अगला पार्ट 4 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो आप लोगों ने फिर हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए, धन्यवाद।